नमस्कार। आज की हमारी कहानी है पूर्व संस्कार, जिसके रचयिता है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ कहना मेरे सामर्थ्य से कहीं अधिक है, मैं नहीं कह पाऊँगी। और अब सभी जानते हैं शब्दों के जादूगर हैं वो, किस तरह से हर किसी व्यक्ति के, हर किसी पात्र के मन में इतने गहरे बैठ कर वो उसके भावों को समझ जाते हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी पूर्व संस्कार। सज्जनों के हिस्से में भौतिक उन्नति कभी कभी भूले से ही आ जाती है। राम टहल कामुक, दुर्व्यसनी, चरित्रहीन व्यक्ति थे, पर सांसारिक व्यवहारों में चतुर, सूद ब्याज के मामले में होशियार और मुकदमे अदालत में माहिर थे। उनकी दौलत बढ़ती थी, सभी उनके असामी थे। उधर उन्हीं के छोटे भाई शिव टहल साधु भक्त, धर्मपरायण और परोपकारी इंसान थे। उनकी दौलत घटती जाती थी। उनके दरवाजे पर दो चार मेहमान बने रहते थे। बड़े भाई का सारे मोहल्ले पर दबदबा था। जितने नीच श्रेणी के व्यक्ति थे, उनका आदेश पाते ही तत्काल उनका कार्य करते थे। उनके घर की मरम्मत बेगार में हो जाती। ऋणी कुंजड़े साग भाटी भेंट में दे जाते हैं। ऋणी गवाला उन्हें बाजार भाव से डोढ़ा दूध देता। छोटे भाई का किसी पर रोब न था। साधु संत आते और इच्छा पूर्ण भोजन करके अपनी राह लेते। दो चार व्यक्तियों को रुपए उधार दिए भी तो सूद के लालच में नहीं दिए, बल्कि संकट से छुड़ाने के लिए दिए, उनकी मदद करने के लिए दिए। कभी जोर देकर तगाजा न करते कि कहीं उन्हें तकलीफ न हो। इस तरह कई वर्ष व्यतीत हो गए, यहाँ तक कि शिव टहल की सारी संपत्ति परमार्थ में उड़ गई, दूसरों की भलाई में। रुपए भी बहुत डूब गए। उधर राम टहल ने नया मकान बनवा लिया, सोने चांदी की दुकान खोल ली, थोड़ी जमीन भी खरीद ली और खेती बाड़ी भी करने लगे। शिव टहल को अब चिंता हुई कि निर्वाह कैसे होगा। धन न था कि कोई व्यापार करते, यह व्यावहारिक बुद्धि भी न थी जो बिना धन के भी अपना मार्ग निकाल लेती है। किसी से कर्ज लेने की भी हिम्मत न पड़ती थी। व्यापार में घाटा हुआ तो क्या देंगे कहाँ से? किसी दूसरे व्यक्ति की नौकरी भी न कर सकते थे, इससे कुल की मर्यादा भंग होती थी। दो चार माह तो ज्यों त्यों करके काटे। आखिर में चारों ओर से निराश होकर बड़े भाई के पास गए और कहा, भैया, अब मेरे और मेरे परिवार के पालन का भार आपके ऊपर है। आपके सिवा अब मैं किसकी शरण लूं? दो भाई देखिए, स्वभाव में कितने अलग। और नियति, जो परोपकारी है, साधु है, उसके पास पैसे नहीं है, जो सबकी मदद करता है। और जो एक मतलब क्या है, निर्दयी है एक तरह से, मतलब खूब ब्याज लेता है लोगों से, खूब लूटता है, उसके पास बहुत पैसे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। राम टहल ने कहा, इसकी कोई परवाह नहीं। उसने कहा कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं, मेरे और मेरे परिवार का पालन तो अब आप ही करेंगे, आपके ऊपर ही है। क्योंकि अब अपनी दौलत तो उसने एक तरह से ये कह दो लुटा दी, दूसरों की सेवा करने में, दूसरों को देने में। तो राम टहल ने कहा, इसकी कोई परवाह नहीं। तुमने कुकर्म में तो दौलत उड़ाई नहीं। जो कुछ किया उससे कुल की कीर्ति ही फैली है। मैं धूर्त हूँ, दुनिया को ठगना जानता हूँ। तुम सीधे साधे आदमी हो, दूसरों ने तुम्हें ठग लिया। ये तुम्हारा ही घर है। मैंने जो जमीन ली है उसकी तहसील वसूल करो, खेती बाड़ी का काम संभालो। महीने में तुम्हें जितना खर्च पड़े मुझसे ले जाओ। हाँ, एक बात मुझसे न हो सकेगी, मैं साधु संतों का सत्कार करने को एक पैसा न दूंगा और न तुम्हारे मुंह से अपनी निंदा सुनूंगा। एक तो मैं साधु संतों के लिए पैसे नहीं दूंगा, और दूसरा ऐसा मत करना कि तुम सबके सामने मेरी निंदा करते फिरो। ये दो बातें राम टहल ने की। शिव टहल ने गदगद कंठ से कहा, भैया, मुझसे भूल हुई कि मैं सबसे आपकी निंदा करता रहता हूँ, मुझे क्षमा करो। अब से मुझे अपनी निंदा करते सुनना तो जो चाहे दंड देना। हाँ, आपसे मेरी एक याचना है। मैंने अब तक अच्छा किया या बुरा, पर भाभी जी को मना कर देना कि उसके लिए मेरा अपमान न करे। राम टहल ने कहा, अगर वह कभी तुम्हें ताना देगी तो मैं उसकी जुबान खींच लूँगा। राम टहल की ज़मीन शहर से 10-12 कोस पर थी। वहाँ एक कच्चा मकान भी था।
बैल, गाड़ी, खेती की अन्य सामग्रियां वहीं रहती थी। शिव टहल ने अपना घर अपने भाई को सौंपा और अपने बाल बच्चों को लेकर गांव चले गए और वहां पूरे उत्साह के साथ काम करने लगे। नौकरों ने काम में चौकसी की, मेहनत का फल मिला। पहले ही वर्ष उपज डोढ़ी हो गई और खेती का खर्च आधा रह गया। पर स्वभाव को कैसे बदलें? पहले की तरह तो नहीं, पर अब दो चार मूर्तियां शिव टहल का यश सुनकर आ ही जाती थी और शिव टहल को विवश होकर उनकी सेवा और सत्कार करना ही पड़ता था। हाँ, अपने भाई से ये बात छिपाते थे कि कहीं नाराज होकर जीविका का यह अधिकार भी न छीन ले। फल ये होता कि उन्हें भाई से छिपाकर अनाज, भूसा, खली आदि बेचना पड़ता। इस कमी को पूरा करने के लिए वे मजदूरों से और कड़ी मेहनत कराते थे और खुद भी कड़ी मेहनत करते। धूप, ठंड, पानी, बूंदी की बिल्कुल चिंता न करते थे, मगर कभी इतनी मेहनत तो की ही नहीं थी। इससे क्या हुआ? शरीर शक्तिहीन होने लगा। भोजन भी रूखा सूखा मिलता था, उस पर भी कोई ठीक समय नहीं। कभी दोपहर को खाया, कभी तीसरे पहर। कभी प्यास लगी तो तालाब का पानी पी लिया। दुर्बलता रोग का पूर्व रूप है। कोई भी रोग आने से पहले दुर्बलता आती है। वह बीमार पड़ गए। गांव में दवा दारू का सुविधा न था, भोजन में भी कुपथ्य करना पड़ता था। बीमारी ने जड़ पकड़ ली। बुखार ने पलीहा का रूप धारण किया और पलीहा ने 6 महीने में काम तमाम कर दिया। राम टहल ने यह शोक समाचार सुना तो उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। इन 3 सालों में उन्हें 1 पैसे का अनाज नहीं लेना पड़ा। गुड़, घी, भूसा, चारा, उपले, ईंधन सब गांव से चला आता था। बहुत रोए कि मैंने भाई की दवा आदि की कोई चिंता नहीं की। अपनी स्वार्थ की चिंता में उसे भूल गया। लेकिन मैं क्या जानता था कि मलेरिया का बुखार जानलेवा ही होगा। नहीं तो यथाशक्ति अवश्य उपचार कराता। ईश्वर की यही इच्छा थी, फिर मेरा क्या वश। अब कोई खेतों को संभालने वाला न था। उधर राम टहल को खेती का आनंद मिल गया था। उस पर विलासिता ने उसका स्वास्थ्य भी चौपट कर डाला था। अब वह गांव की साफ जलवायु में रहना चाहते थे। निश्चय किया कि खुद ही गांव में जाकर खेती बाड़ी करूं। लड़का युवा हो गया था। शहर का लेन देन उसे सौंपा और गांव चले आए। यहाँ उनका समय और चित्त विशेषकर गौओं की देखभाल करने में लगता था। उनके पास एक जमुना पारी बड़ी रास की गाय थी। उसे कई साल हुए बड़े चाव से खरीदा था। दूध देती थी और सीधी वह इतनी कि बच्चा भी सींग पकड़ ले तो वह न बोलती। वह इन दिनों गाभिन थी। वे उसे बहुत प्यार करते थे। शाम सवेरे उसकी पीठ सहलाते, अपने हाथों से चारा खिलाते। कई व्यक्ति उसके ड्योढ़े दाम देते थे, पर राम टहल ने न बेची। जब समय पर गऊ ने बच्चा दिया तो राम टहल ने धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया। कितने ही ब्राह्मणों को भोजन कराया। कई दिन तक गाना बजाना होता रहा। इस बछड़े का नाम रखा गया जवाहिर। एक ज्योतिषी से उसका जन्म पत्र भी बनवाया गया। उसके अनुसार बछड़ा बड़ा होनहार, भाग्यशाली स्वामी भक्त निकला। केवल 6ठे वर्ष पर उस पर एक संकट की शंका थी। उससे बच गया तो फिर जीवन भर सुख से रहेगा। बछड़ा श्वेत रंग का था। उसके माथे पर एक लाल तिलक था। आंखें कजरी थी। स्वरूप का मनोहर और हाथ पांव का सुडोल था। दिन भर कलोले किया करता। राम टहल का चित्त उसे छलांगे भरते देखकर प्रसन्न हो जाता था। वह उनसे इतना हिल मिल गया कि उनके पीछे कुत्ते की भांति दौड़ा करता था। जब वह शाम और सुबह को अपनी चारपाई पर बैठकर असामियों से बातचीत करने लगे तो जवाहिर उनके पास खड़ा होकर उनके हाथ पांव चाटता था। वे प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगते तो उसकी पूंछ खड़ी हो जाती और नेत्र हृदय के उल्लास से चमकने लगते। राम टहल को भी इतना स्नेह था कि जब तक वह उनके सामने चौके में न बैठा हो, भोजन में आनंद न मिलता। वह उसे बहुधा गोद में चिपटा लिया करते। उसके लिए चांदी का हार, रेशमी फूल, चांदी की झांझें बनवाई। एक आदमी उसे नित्य नहलाता और झाड़ता पोंछता रहता था। जब कभी वे किसी काम से दूसरे गांव में चले जाते तो उन्हें घोड़े पर आते देख कर जवाहिर कुलेले मारता हुआ उनके पास पहुंच जाता और उनके पैरों को चाटने लगता। पशु और मनुष्य में यह पिता पुत्र सा प्रेम देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते। जवाहिर की अवस्था 2.5 वर्ष की हुई। राम टहल ने उसे अपनी सवारी बहली के लिए निकालने का निश्चय किया।
अब वह बछड़े से बैल हो गया था। उसका ऊंचा डील डोल, गठे हुए अंग, सुदृढ़ मांसपेशियां, गर्दन के ऊपर ऊंचा डील, चौड़ी छाती और मस्तानी चाल थी। ऐसा शानदार बैल सारे इलाके में न था। बड़ी मुश्किल से उसका बांधा मिला। बांधा मतलब गाड़ी में जोतने के लिए दो चाहिए होते हैं ना, तो एक तरफ जवाहिर होता तो दूसरी तरफ उसी के डील डोल जैसा एक और चाहिए, नहीं तो फिर गाड़ी का बैलेंस संतुलन नहीं बन पाता। तो वो जो उसका जोड़ीदार ढूंढा गया वो बड़ी मुश्किल से मिला। पर देखने वाले साफ कहते कि जोड़ नहीं मिला। रुपए सामने बहुत खर्च किए हैं, पर कहाँ जवाहिर और कहाँ यह, कहाँ लैंप और कहाँ दीपक। पर हैरत की बात यह थी कि जवाहिर को कोई गाड़ीवान हाँकता तो वह आगे पैर न उठाता, गर्दन हिला हिला कर रह जाता कि नहीं चलूंगा नहीं चलूंगा। मगर जब राम टहल आप रास हाथ में लेते तो एक बार चमकार कर कहते चलो बेटा, तो जवाहिर उन्मत्त होकर गाड़ी को ले उड़ता। दो दो कोस तक बिना रुके एक ही सांस में दौड़ता जाता। घोड़े भी उसका मुकाबला न कर सकते थे। एक दिन शाम के वक्त जब जवाहिर नांद में खली और भूसा खा रहा था तो राम टहल उसके पास खड़े मक्खियां उड़ा रहे थे। एक साधु महात्मा आकर दरवाजे पर खड़े हो गए। राम टहल ने अविनयपूर्ण भाव से कहा, यहाँ क्यों खड़े हो महाराज, आगे आओ। साधु, कुछ नहीं बाबा, इस बैल को देख रहा हूँ। मैंने ऐसा सुंदर बैल नहीं देखा। राम टहल ध्यान देकर, घर का ही बछड़ा है। साधु, साक्षात देव रूप है। यह कहकर महात्मा जी जवाहिर के निकट गए और उसके खुर चूमने लगे। राम टहल, आपका शुभागमन कहाँ से हुआ? आज यहीं विश्राम कीजिए तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। साधु, नहीं बाबा, क्षमा करो, मुझे एक जरूरी काम से रेलगाड़ी पर सवार होना है। रातों रात चला जाऊंगा, ठहरने से देर होगी। राम टहल, तो फिर और कभी दर्शन होंगे? साधु, हाँ, तीर्थ यात्रा से 3 साल में लौटकर इधर से ही फिर जाना होगा। तब आपकी इच्छा होगी तो ठहर जाऊंगा। आप बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं कि आपको ऐसे देवरूप नंदी की सेवा का अवसर मिल रहा है। इन्हें पशु न समझिए, ये कोई महान आत्मा है। इन्हें दुख न दीजिएगा, इन्हें कभी भूल से भी न मारिएगा। यह कहकर साधु ने फिर जवाहिर के चरणों पर शीश नवाया और वहां से चले गए। उस दिन से जवाहिर की और भी सेवा होने लगी। यह पशु से एकाएक देवता हो गया। राम टहल उसे पहले रसोई के सब पदार्थ खिलाकर तब आप भोजन करते, सुबह उठकर उसके दर्शन करते, यहाँ तक कि वह उसे अपनी बहली में भी न जोतना चाहते। लेकिन जब उनको कहीं जाना होता और बहली बाहर निकाली जाती तो जवाहिर उसमें जुतने के लिए इतना उतावला और उत्कंठित हो जाता, सिर हिला हिला कर इस तरह अपनी उत्सुकता प्रकट करता कि राम टहल को विवश होकर उसे जोतना पड़ता। दो एक बार वह दूसरी जोड़ी जोत कर चले तो जवाहिर को इतना कष्ट हुआ कि उसने दिन भर नांद में मुंह नहीं डाला, कुछ नहीं खाया, मतलब अगर वो किसी और को लेकर चले गए तो। इसलिए अब बिना किसी विशेष कार्य के वे कहीं जाते ही न थे। उनकी भक्ति देखकर गांव के अन्य लोगों ने भी जवाहिर को अब ग्रास देना शुरू किया। सुबह उसके दर्शन करने तो प्राय सभी आ जाते थे। इस तरह 3 साल और बीत गए। जवाहिर को 6ठा साल लगा। राम टहल को ज्योतिषी की बात याद थी। भय हुआ कहीं उनकी भविष्यवाणी सच न हो जाए। पशु चिकित्सा की पुस्तकें मंगाकर पढ़ी, पशु चिकित्सक से मिले और कई औषधियां लाकर रखी। जवाहिर को टीका लगवा दिया, कहीं नौकर उसे खराब चारा या गंदा पानी न खिला पिला दें, इस आशंका से वह अपने हाथों से उसे खोलने बांधने लगे। पशुशाला का फर्श पक्का करा दिया जिसमें कोई कीड़ा मकोड़ा न छिप सके। उसे नित्य प्रति खूब धुलवाते भी थे। संध्या हो चली थी। राम टहल नांद के पास खड़े जवाहिर को खिला रहे थे कि इतने में सहसा वही साधु महात्मा आ निकले जिन्होंने आज से 3 साल पहले दर्शन दिए थे। राम टहल उन्हें देखते ही पहचान गए। जाकर दंडवत की, कुशल समाचार पूछे और उनके भोजन का प्रबंध करने लगे। इतने में अकस्मात जवाहिर ने जोर से डकार ली और धम से भूमि पर गिर पड़ा। राम टहल दौड़े हुए उसके पास आए। उसकी आंखें पथरा रही थी। उसने पहले एक स्नेहपूर्ण दृष्टि उन पर डाली और चित्त हो गया। राम टहल घबराए हुए घर से दवाएं लेने दौड़े। कुछ समझ में न आया कि खड़े खड़े ही से क्या हो गया।
जब वह घर से दवाइयाँ लेकर निकले तब जवाहिर का अंत हो चुका था। राम टहल शायद अपने छोटे भाई के निधन पर भी इतने शोकातुर न हुए थे। वे बार बार लोगों के रोकने पर भी दौड़ दौड़ कर जवाहिर के शव के पास जाते और उससे लिपट कर रोते। रात उन्होंने रो रो कर काटी। उसका चेहरा आंखों के आगे न उतरता था। रह रहकर दिल में एक टीस सी उठती और वह शोक से विवल हो जाते। सुबह लाश उठाई गई, किंतु राम टहल ने गांव के रिवाज के मुताबिक उसे चमारों के हवाले नहीं किया। यथाविधि शायद उस समय पर प्रथा रही होगी कि चमार जो है वो उसकी चमड़ी वगैरह उतार लेते थे मृत पशु की, लेकिन राम टहल ने ऐसा न किया। यथाविधि उसकी दाह क्रिया की, दाह संस्कार किया, स्वयं अग्नि लगा दी, शास्त्रानुसार सब संस्कार किए। 13वें दिन गांव के ब्राह्मणों को भोजन कराया। उक्त साधु महात्मा को उन्होंने अब तक जाने नहीं दिया था। उनकी शांति देने वाली बातों से राम टहल को बड़ी सांत्वना मिलती थी। एक दिन राम टहल ने साधु से पूछा, महात्मा जी, कुछ समझ में नहीं आता कि जवाहिर को कौन सा रोग हुआ था। ज्योतिषी जी ने उनके जन्म पत्र में लिखा था कि उसका 6वां वर्ष अच्छा न होगा, लेकिन मैंने इस प्रकार पशु को मरते नहीं देखा। आप तो योगी हैं, यह रहस्य कुछ आपकी समझ में आता है? साधु, हाँ, कुछ थोड़ा थोड़ा समझता हूँ। राम टहल, कुछ मुझे भी बताइए, चित्त को धैर्य नहीं आता। साधु, वह उस जन्म का कोई सच्चरित्र साधु भक्त परोपकारी मनुष्य था। उसने अपनी सारी संपत्ति धर्म कार्यों में उड़ा दी थी। आपके संबंधियों में ऐसा कोई सज्जन था? राम टहल, हाँ महाराज, था। साधु, उसने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे विश्वासघात किया, तुमने उसे अपना कोई कार्य सौंपा था। वह तुम्हारी आंख बचाकर तुम्हारे धन से साधुजनों की सेवा सत्कार किया करता था। राम टहल, मुझे उस पर इतना संदेह नहीं होता। वह इतना सरल प्रकृति, इतना सच्चरित्र मनुष्य था कि विश्वासघात करने का उसे कभी ध्यान भी नहीं आ सकता था। साधु, किंतु उसने विश्वासघात अवश्य किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अतिथि सत्कार के लिए ही सही, पर था वह विश्वासघाती। राम टहल, संभव है दुरवस्था ने उसे धर्मपथ से विचलित कर दिया हो। साधु, हाँ, यही बात है। उस मनुष्य को स्वर्ग में स्थान देने का निश्चय किया, पर उसे विश्वासघात का प्रायश्चित करना आवश्यक था। उसने बेईमानी से तुम्हारा जितना धन हर लिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए उसे तुम्हारे यहाँ जानवर का जन्म दिया गया। यह निश्चय कर लिया गया कि 6 वर्ष में प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। इतने समय तक वह तुम्हारे यहाँ रहा। जो ही अवधि पूरी हो गई, त्यों ही उसकी आत्मा निष्पाप और निर्लिप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो गई। महात्मा जी तो दूसरे दिन विदा हो गए, किंतु राम टहल के जीवन में उसी दिन से एक विचित्र परिवर्तन दिख पड़ने लगा। उसकी चित्तवृत्ति बदल गई, दया और विवेक से हृदय परिपूर्ण हो गया। वह मन में सोचते, जब ऐसे धर्मात्मा प्राणी को तनिक से विश्वासघात के लिए इतना कठोर दंड मिला, तो मुझ जैसे कुकर्मी की क्या दुर्गति होगी। यह बात उनके ध्यान से कभी न उतरती थी। तो ये थी कहानी पूर्व संस्कार। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे।